हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं आज नववारी साड़ी यानी कि मराठी साड़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूं। अगर आपको नववारी साड़ी बनाना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कटिंग और स्टिचिंग। तो इससे पहले आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साड़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साड़ी ली है। मैंने यहाँ 12-13 साल की लड़की का नाप लिया है। तो इसकी कमर की गोलाई है 24 इंच और लंबाई है 33 इंच। तो चलो स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके साड़ी को रखना है। कुछ इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके साड़ी को रखी है। सबसे पहले हम आंचल यानी कि पल्लू को कट करेंगे। यहाँ मैंने आंचल की लंबाई ली है करीबन 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर पे हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें इसे कट करेंगे। आंचल की लंबाई हम बच्चों की हाइट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें से हम पैर के लिए कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई ली है मैंने 33 इंच। अब इसकी चौड़ाई 30.5 ली है। लंबाई के हिसाब से चौड़ाई 5 इंच कम रखनी है और फिर बाकी का कपड़ा हम यहाँ से कट कर लेंगे। लंबाई मैंने पहले से ही कट करके रखी थी। अब हम लेंगे आंचल। आंचल की चौड़ाई हम 30 इंच रखनी है। ज्यादा रखेंगे तो बच्चों के लिए ज्यादा होगी। यहाँ हम 30 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें कट कर लेंगे और ये बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से हमें ब्लाउज बनाना है। फिर यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है और तीसरा यहाँ से तिरछा कट करना है। फिर यहाँ से कट करना है ताकि पल्लू को ऊपर करते समय झोल ना पड़े। अब हमें पैरों वाले पार्ट में आसन का कटिंग करना है। यहाँ मैंने दोनों पार्ट को सीधा रखा है, आमने सामने नहीं रखना है, उल्टा सीधा भी नहीं रखना है, दोनों को सीधा ही रखना है। अब हमें ऊपर की साइड आसन की कटिंग करेंगे। कमर के हिसाब से आधा लेना है। कमर है हमारी 24 इंच, तो हम 12 इंच पे मार्क करेंगे और प्लस 1 सिलाई के लिए रखेंगे और 4 इंच हम लूजिंग के लिए रखना है। तो टोटल हमने 17 लिया है और आसन को शेप देने के लिए हमें 4 इंच और ले रही हूँ। तो नीचे की ओर हम कमर का तीसरा भाग यानी कि 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो टोटल हम 9 इंच पे मार्क करना है और इसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे की ओर हमें गोलाई करेंगे। अब इसको हम कट कर लेना है। अब ये आसन कटिंग हो गया है। दूसरी साइड हमें कॉर्नर पे दोनों पार्ट में 5 इंच पे मार्क करना है और फिर यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देनी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे। यहाँ से 10.5 पे आई है, तो इस तरह हम कॉर्नर पे 10.5 पे प्लेटी बनाएंगे। इस प्रकार इसकी 10.5 आनी चाहिए। इसी तरह हमें दोनों आंचल में भी 10.5 पे प्लेटी लगानी है और आंचल को भी हमें प्लेटी लगानी है। तो तीनों पार्ट में हमें प्लेटी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें ये प्लेटी वाला पार्ट को यहाँ रख के सामने वाली गोलाई पे जॉइंट करना है। इसको हम इधर से उठा के इसके ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करना है। ऐसे ही रखेंगे और सामने वाली गोलाई को ऊपर रख के यहाँ जॉइंट कर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट एक ही पैरों के लग रहे हैं। तो एक पार्ट को हमें पलटाना है। अब लग रहा है हमारा दोनों अलग अलग आसन। एक साइड प्लेटी है और एक साइड हमें प्लेन है। आमने सामने सिलाई लगानी है, एक प्लेटी वाला पार्ट और एक प्लेन वाला पार्ट।
तो इस तरह से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले हमें आंचल को भी जॉइंट कर लेना है, तो बाद में हमें जॉइंट ना करना पड़े। किसी भी प्लेन वाले पार्ट को आंचल हमें जॉइंट करना है। तो आंचल को हमने सिलाई लगा ली है। फिलहाल ये आंचल की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हमें बांध देते हैं ताकि पैरों वाला पार्ट हमें समझ में आए। अब हम यहाँ आसन को जॉइंट कर लेंगे, एक प्लेटी वाला पार्ट और एक प्लेन पार्ट। इस तरह से दोनों में एक प्लेटी वाला पार्ट और एक प्लेन पार्ट, इसको पकड़ के हम सिलाई कर लेंगे। ये कमर वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमें इस तरह एक पैर का आया है, दूसरी तरफ एक पैर का आया है, तो इस तरह से हम प्लेटी बनाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच फोल्ड करके 3 इंच की चौड़ाई के साथ हम प्लेटी बनाएंगे। ज्यादा नहीं लेना है, 3 इंच ही लेना है। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की ओर ले जाना है। ऊपर जो सिलाई है उसको सेंटर में रख के यहाँ पे हमें जॉइंट करके सिलाई लगानी है। दोनों साइड सेम मेजरमेंट से ही करना है। अब हमें बेल्ट का नाप लेना है। बेल्ट हमारा है 16 इंच और 16 इंच हमें कट करना है बेल्ट, और 1 इंच हमें सिलाई के लिए रखना है। फिर यहाँ हम स्टिच लगाएंगे। ये पार्ट को हमें थोड़ा सा कट करना है। फिर पेलो वाले पार्ट को भी हमें थोड़ा सा कट करना है। इसका नेफा बीच में नहीं आएगा, साइड में आएगा। फिर हमें कमर बेल्ट को अंदर की ओर से सिलाई लगानी है। फिर इसे बाहर की ओर फोल्ड करके एक धार की सिलाई और लगानी है। तो ये रेडी हो गया हमारा पैरों वाला पार्ट। फिर यहाँ से हमें 1-2 धागे और कट करना है ताकि यहाँ से हमें बेल्ट डाल सके। अब आसन को हम खोल देंगे। यहाँ से हमें प्लेटी अगर लगानी है तो यहाँ से हमें लगा के सिलाई लगा लेंगे ताकि पहनाने में आसानी हो। तो ये रेडी हमारा पैरों वाला पार्ट। अब हम ब्लाउज को कट करना है। तो इसकी लंबाई ली है मैंने 12 इंच प्लस 1 सिलाई के लिए रखना है, तो टोटल हम 13 इंच पे मार्क करना है। शोल्डर है हमारा 10 इंच, तो इसका हम दूसरा भाग 5 इंच पे मार्क करेंगे। और आर्मोल भी हम 5 इंच लेना है, शोल्डर का आधा। अब चेस्ट का चौथा भाग 7 लिया है और 1 इंच हम सिलाई के लिए रखना है, तो टोटल हमने 8 इंच पे मार्क करना है। फिर नीचे की ओर भी हमें 8 इंच रखना है। फिर इसको हमें जॉइंट कर लेना है। फिर आर्मोल और कमर तक हमें आधा इंच लेना है और यहाँ से हमें गोलाई देना है। अब हमें नेक 2 इंच इसकी लंबाई लेनी है और नीचे की ओर हमें 4 इंच पे मार्क करना है। इसको हम गोलाई दे देते हैं। अब हमें आगे के पार्ट को कट करना है। पीछे के पार्ट जैसा ही कट करना है, इसकी आर्मोल और नेक में ही डिफरेंस रहता है। इसकी आर्मोल हमें पीछे के पार्ट से आधा इंच कम लेनी है, तो आधा इंच कम हम यहाँ मार्क करके और हल्की सी गोलाई देंगे, इसको कट करना है। अब हम यहाँ गला सेम ही लेना है। अब हम पीछे का गला कट करेंगे। आगे के पार्ट का नेक हम 5 इंच लंबाई लेंगे और इसकी गोलाई देके कट करेंगे।
इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम स्लीव के लिए कट करना है। कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है और इसकी लेंथ ली है मैंने 8 इंच। सीने के हिसाब से 7 इंच हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल से हम नीचे की ओर 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब मोरी लेंगे हम 4.5 इंच और इंच को हम ज्वाइंट कर लेंगे और आर्म होल की हम गोलाई देंगे, आगे के पार्ट की और पीछे के पार्ट की। फिर इसे कट कर लेंगे और यहाँ हम हल्का सा कट करेंगे। अब ये सभी पार्ट को हम अस्तर के साथ रख देते हैं। स्लीव को अस्तर के साथ फिट करेंगे। इसके लिए ये मोरी पे हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको हमें पलटाना है और अस्तर की साइड एक धार की सिलाई और लगानी है। फिर हमें मेन पार्ट को इस तरह से करके चारों ओर सिलाई लगानी है। और ये बचा हुआ कपड़ा है, इसे हमें कट कर लेना है। फिर इसे हमें बेंड करके एक बीच में कट लगाना है। तो ये दोनों स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें पीछे वाले पार्ट को भी स्लीव के जैसे ही सिलाई लगानी है। ये पीछे का पार्ट हमारा इस तरह से स्टिच लगा के रेडी हो चुका है। और आगे के पार्ट को ही सेम यही प्रोसेस करनी है। तो आगे का पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम आगे के पार्ट में हम अस्तर की ओर ऊपर से 10 इंच पे मार्क करना है ताकि हम यहाँ टक्स के लिए, और 3 इंच हमारा टक्स की लंबाई लेनी है। फिर नेक से हम 4 इंच हाफ पे मार्क करना है और 2 इंच हमें सीधा लेना है। फिर हम यहाँ से 4 इंच आर्म होल पे सीधी लाइन करेंगे, फिर इसे यहाँ तक। फिर नीचे की ओर 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसे भी हम 3 इंच सीधी लाइन करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी मार्क करना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच की चौड़ाई पे सिलाई करेंगे। या आधा इंच मैं यहाँ पेन से मार्क करती हूँ। इस तरह से हम पकड़ के यहाँ पे आधा इंच पे तिरछी लाइन करेंगे। इसी तरह से सभी निशान पे हम आधा इंच पे सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमें आधा इंच लेकर टक्स बनाना है। अब हमें आगे की हुक के लिए पट्टी को फिट करना है। इसके लिए पार्ट के नीचे से हमें पट्टी लगानी है और एक सिलाई करनी है। फिर इसे हमें थोड़ा सा बेंड करके धार की सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट को भी ऊपर से पट्टी लगानी है और फिर इसे सिलाई करनी है। फिर इसे पलटा के नीचे की ओर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें एक स्टिच लगा ली है। फिर इसे बेंड करके ऊपर एक धार की सिलाई लगा दी। फिर दूसरे पार्ट में भी हम ऊपर से सिलाई लगा के फिर इसे बेंड करके नीचे एक सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में हम इस तरह से पट्टी लग चुकी है।
अब हमें पीछे के पार्ट को नीचे से बेंड करके सेंटर में मार्क करना है। तो ये मार्क किया है, वहां से हमें 4 इंच इधर की ओर और 4 इंच इधर की ओर मार्क करना है ताकि यहाँ से हमें टक्स ले सके। 3 इंच हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसको हमें आधा इंच रख के तिरछी सिलाई लगानी है। यहाँ से आधा इंच रखना है और आधा इंच पे हमें तिरछी लाइन सिलाई लगानी है। तो ये दोनों रेडी हो चुका है टक्स। अब हमें पीछे के पार्ट को सीधा रख के आगे के पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर ज्वाइंट करना है। ये शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब हमें स्लीव ज्वाइंट करनी है। ये हमने जो कट किया था थोड़ा सा, इसे हमें शोल्डर पे रखना है और आगे से सिलाई लगानी है। हमारी दोनों स्लीव लग चुकी है। अब इसको हमें ज्वाइंट करना है। फिर हमें नाप की सिलाई लगानी है। मैं यहाँ मोरी से 4 इंच पे मार्क करती हूँ। फिर शोल्डर से आर्महोल तक हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। और नीचे की ओर 6 इंच पे मार्क करना है। इन सभी मार्क किया है, इसे हमें सीधी लाइन करनी है और वहां हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी मेजरमेंट से दूसरी ओर भी हमें कर लेना है। अब हमें नेक की पाइपिंग के लिए कट करेंगे। इसको हम लूजिंग वाला कट करना है, सीधा कपड़ा नहीं। फिर इस पट्टी को हम ऊपर से ही नेक के साथ सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी हमें इस पट्टी को बेंड करके फिर इस तरह से हमें पाइपिंग की ओर जैसे लगानी है। तो ये रेडी है हमारी पाइपिंग। अब नीचे पट्टी में हम हुक के लिए निशान करेंगे। तो ये 5 निशान हमने किया है। यहाँ पे हम हुक के लिए निशान करेंगे और सामने वाले पार्ट को हम हुक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारी नौवारी साड़ी। स्टिच करके पहनाया तो बच्ची का बहुत ही अच्छा लुक आया, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये कटिंग और स्टिचिंग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।